क्वेश्चन नंबर 58 जो है बेटा वो क्या है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। यानी कि बेटा यहाँ पे चौथा जो पद दिया गया है वो हमें चौथा पद कितना मिला है, A4 = शून्य। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद, यानी समांतर श्रेणी का जो बेटा 25वां पद हो, समांतर श्रेणी का 25वां पद वो 11वें पद का 3 गुना है। 25वां पद जब 11वें पद का 11वां पद A11 कर लो, और कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। ये 3 गुना होगा, ये पूछ रहा है सवाल, इतना सिद्ध करवा रहे। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना होगा, A4 सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे 4 रखेंगे तो बेटा A प्लस एन की जगह पे 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 4 में घटाएंगे 3D, तो A प्लस 3D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A प्लस 3, और इसका मान चौथा पद का है कितना, शून्य है। तो यहाँ पे अगर शून्य कर देंगे तो बेटा ये बनके जो तैयार होगा वो A प्लस 3D बराबर 0। अब A बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 3D, यानी कि A की जो वैल्यू निकलेगी बेटा ये निकल के आ जाएगी। इसके बाद कहा है 25वां पद, क्या 11वें पद का 3 गुना है। अब बेटा 25वां पद देख लो, AP का जो 25वां पद होगा A25 बराबर A प्लस और n की जगह पे 25 माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा यहाँ से देखा जाए तो A प्लस 25 में से 1 घटाओ तो 24D, और यहाँ से बेटा A और A की वैल्यू अगर माइनस के 3D यहाँ पे रख दिया जाए, A की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दो बेटा, A का मान रख दो, तो माइनस के 3D और प्लस 24D। तो 24D में से 3D घटाएंगे तो बचेंगे प्लस के 21D। कितने बचेंगे, 21। यहाँ पे बेटा अगर देखा जाए तो 3 में गुणे 7D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इससे समीकरण ये बना के छोड़ दो। ये जो मान निकला वो A25 का निकला। कितने निकला, A25 का मान कितना आएगा, इतना आएगा। अब A11 का देखो, अगर उसके मान में क्या आ रहा है भैया, तो वहां से देखेंगे A11 बराबर A प्लस एन की जगह पर 11 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान माइनस के 3D प्लस 11 में से 1 घटाएंगे 10D। तो बेटा यहाँ से ध्यान दो, 10 में से जब 3 घटाएंगे तो प्लस के 7D बचेंगे। कितना बचेगा, 7D। अब यहाँ पे 7D आ गया, यानी कि 7D बराबर इधर क्या चल रहा है, A11 चल रहा है, यानी 11वां पद चल रहा है। अब जो 11वां पद चल रहा है इसे समीकरण 2 बना दो। कितना बना दो, 2। अगर ये 7D का मान कितना, A11 बराबर 7D है, तो यहाँ पे 7D की जगह क्या लिख दिया जाए, A11 रख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। समझो बात को भाई, 7D है, 7D की वैल्यू क्या हो जाएगी, A11 हो जाएगा। यानी तो यहाँ पे जब रखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, A25 = 3 लिख दो, और 7D जो है वहां पे 7D का मान कितना है, A11 है। तो A11 ये सिद्ध करवा रहे थे हमसे, यही तो सिद्ध करा रहे थे। बात समझ में आ गई बेटा। ये ऐसे सवाल लगाना होगा, इसको ध्यान रखना होगा। सवाल नंबर 59 जो है बेटा, वो सवाल क्या है देखो, ऐसा भी सवाल पेपर में आ सकता है। AX के किस मान के लिए, यानी AX का कौन सा मान होगा, 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। ये उन्होंने कहा है किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। तो बेटा ये समांतर श्रेणी में जब होंगे किस मान के लिए होंगे, और यहाँ पर जो है इनकी शर्त, तो बेटा इसे जो है किस समांतर श्रेणी से कैसे होगा, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, अगर समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी बेटा क्या करो, D1 = D2 ये करो बेटा। यहाँ से जब हल करेंगे क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। जब D1 के लिए जाएंगे तो बेटा A2 - A1 लगाना पड़ेगा। तो A2 की वैल्यू AX + 8
और माइनस a1 की वैल्यू 2x। तो बेटा यहाँ से देखा जाए तो d1 की वैल्यू निकलेगी 2x में से x घटाएंगे तो माइनस का x और प्लस का 8, और d2 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। तो यहाँ से बेटा इसका जब मान निकालेंगे तो d2 बराबर a3 का मान कितना है 3x और प्लस 1, और माइनस a2 का मान है ax प्लस 8। d2 बराबर 3ax प्लस 1 और माइनस का x माइनस का 8, 3x में x घटाएंगे तो d2 बराबर 3x में x घटाओ बेटा 2x बचेगा, 8 में से घटाएंगे माइनस का 7 बचेगा। तो यहाँ से बेटा प्रश्नानुसार इससे क्या है d1 इक्वल टू d2 है, d1 इक्वल टू क्या है d2 है। जब दोनों अगर बराबर हैं तो समान देंगे तो यहाँ पे x का तभी मान निकल पाएगा। तो माइनस का ax प्लस के 8 बराबर d2 की वैल्यू 2ax माइनस 7, 2ax इधर लिया बेटा माइनस का ax माइनस के 2ax इक्वल टू माइनस के 7 जो उधर जाएंगे तो माइनस के 8, ये माइनस के 3x हुआ बेटा, इधर माइनस के दोनों जुड़ जाएंगी संख्या तो माइनस के 15, माने माने कैंसिल, 3 का भाग दिया 5 बार, यानी कि ax का जो मान आएगा वो बेटा कितना आएगा 5 आएगा। तो यही मेरा x का किस मान के लिए देनी, x का जो मान होगा वो हमारा 5 होना चाहिए, x मान कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 60 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन 60 को जब हल करेंगे तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। क्या है 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर योग कहा जाए चाहे योगफल की बात की जाए एक ही बात होगी बेटा। एक बात और ध्यान रखना होगा, यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक है, क्या क्वेश्चन में हो सकता है बेटा 1 से लेकर के 50 तक, ऐसा लगा दें, या 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा ऑप्शन में सवाल बने या 2 नंबर में बने। तो इस बात को ध्यान रखना होगा, लगाने का तरीका इसी तरीके से रहेगा। ठीक, तो पहले क्या करेंगे बेटा 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या एक ही हमारी क्या बनके तैयार होगी, 1 होगा 2 होगा, प्राकृतिक संख्या यही बेटा होंगी। ठीक, डॉट 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 यानी कहाँ तक लिखना होगा 100 तक लिखना होगा बेटा। यहाँ पर देखा जाए तो पहला पद हमारा 1 हो जाएगा, और डी अगर बात की जाए तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा। an की बात की जाए तो बेटा 100 होगा। एन पहले निकालो, फिर हमसे एस एन की बात हो रही है, एस लेकर 100 तक, यानी जितना यह निकलेगा वही तो मान होगा, उतना मान हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से बेटा पहले एन का मान निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एन, ये बेटा सूत्र हो गया तुम्हारा। तो ए की वैल्यू देखिए 1 प्लस एन का मान पता नहीं है तो एन माइनस 1, और डी की वैल्यू 1 इक्वल टू एन का जो मान है बेटा वो 100 है। कितना है वो 100 है। अगर यहाँ पर 1 से 20 तक हो तो लास्ट में 20 लिख लेना, इसी क्रम से लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है सम और विषम से भी बन सकता है, आवाज संख्याओं से भी बन सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, किसी तरीके से क्वेश्चन जो बनेगा वो बेटा कहीं से बन सकता है। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 का गुणा करें एन माइनस 1 इक्वल टू 100, ये 1 से 1 कैंसिल, तो एन बराबर कितना बनेगा बेटा, ये 100 ही बनेगा। एन बराबर कितना आएगा 100 ही आएगा। अब 100 संख्याओं का योगफल निकाल लो। तो बेटा एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है बेटा। तो एन की जगह पे 100, तो यहाँ पर भी 100/2, 2a का मान 1 प्लस यहाँ पर भी 100 माइनस 1, और डी की वैल्यू जो है डी की वैल्यू है बेटा वो भी 1 है। 2 का यहाँ पे भाग दिया जाएगा तो ये बचेगा 50, 2 1 2 प्लस 100 में से घटाएंगे 99, 99 बर में गुणा करेंगे 99 ही रहेगा बेटा। 99 और में 2 जोड़ेंगे तो 101 होगा शायद, तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। अब 101 में 50 का गुणा कर दो, कितने गुणा कर दो 50 का गुणा करो बेटा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से 5 1 5 0, 5 1 5 और पीछे 0 बढ़ा दो, 550 आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बेटा यहाँ से क्वेश्चन 1 से लेकर के और 20 तक हो, ठीक, एक बात और याद रखना होगा, तक शब्द हो तो पूरी लिखनी होगी। अगर वहां पर बीच शब्द दिया जाए, क्या लिखा हो बीच लिखा हो, तो बेटा पहली संख्या और लास्ट वाली संख्याओं को छोड़ देना। पहली संख्या को जिस तरीके से हमने यहाँ पर 1 का यूज किया था, इस 1 को नहीं करेंगे यूज हम,
और 100 को नहीं करेंगे, तब हमारी एपी जो बनेगी वो बेटा वो 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 और 4 डॉट डॉट इधर लास्ट में 99 यूज होगी। ये ध्यान रखना होगा, अगर 20 शब्द लगा होगा तो वहां पर पहली वाली शुरुआत वाली और लास्ट वाली दोनों संख्याओं को छोड़ा जाएगा। ठीक, ये बात को याद रखना होगा। यहाँ से अगर 20 50 40 तक अगर पूछा जाए तो इसी तरीके से सवाल लगेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना होगा। सवाल नंबर 61 जो है बेटा वो क्या सवाल दिया गया, तो आगे समांतर श्रेणी का 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है? उन्होंने हमसे ये पूछा कोई पद शून्य है, ये भी पूछ रखा है। ठीक है बेटा, तो इसको जब हल करेंगे, एपी जो हमें दी गई है वो 21, 18, 15 कौन सा पद, यानी कि लास्ट में -81 दिया गया, कौन सा पद, ये माइनस का क्या, ये माइनस चिन्ह लगा हुआ बेटा, कौन सा पद -81 है। ठीक है, तो यहाँ से a = 21 हो जाएगा, d = 18 - 21 बराबर घटाएंगे, 21 में 18 घटाएंगे -3, an बराबर -81, यहाँ से पहले n निकालो। अब फिर कौन सा पद शून्य होगा, फिर हमारा कौन सा पद जो है वो शून्य होगा, ये भी पूछा गया है बेटा। यहाँ से सूत्र जब लगाएंगे तो बेटा ध्यान देना होगा, a + an - 1 × d = an। a की वैल्यू 21 प्लस n मालूम नहीं है और d की वैल्यू जो है -3 = an का मान है वो -81 है। तो 21 प्लस 3 का गुणा करो n के साथ, तो प्लस माइनस का -3n हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस प्लस के 3 हो जाएगा बराबर -81। 3 और 21 जोड़ दो, 3 और 21 जोड़ दो 24। तो बेटा यहाँ से इनको जोड़ो तो 21 और 3 हुआ 24 और -3n बराबर -81, -3n बराबर -81, 24 इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के ही तो 24 हो जाएंगे, -3n में जोड़ देंगे तो माइनस संख्या है, तो बेटा समान चिन्ह होने पर संख्याओं को जोड़ा जाता है। 4 1 5, 2 8 10, माइनस माइनस कैंसिल, 3 का भाग देंगे, 3 1 3 3 9 और 1 बचा 3 5 15, यानी कि n की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 35 आएगी। यानी कि जो 35वां पद होगा, जो 35वां पद होगा वो जो है बेटा -81 होगा। अब कौन सा पद शून्य होगा इसकी बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान देना होगा। फिर सूत्र का प्रयोग करेंगे, a + an - 1 × d = 0। अब 0 बराबर लेके चलो, कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो बेटा a की वैल्यू 21 रखो प्लस n - 1, n का ही मान निकालो यहाँ पर। ठीक है, और d की वैल्यू -3 और = 0। फिर गुणा करेंगे बेटा तो ये फिर वही हो जाएगा माइनस का, चाहो तो यहाँ से आगे निकाल लेना तब भी हल हो जाएगा, यहाँ से उठा लो बराबर 0 कर लेना, -3n और -+3 = 0। यहाँ से बेटा 3 और 21 24 और -3n = 0, -3n 24 को पक्षांतर करेंगे, -24 माइनस कैंसिल, 3 का भाग दिया तो 8, n बराबर 8, यानी 8वां जो पद आएगा वो बेटा शून्य होगा। अर्थात इस समांतर श्रेणी कौन सा पद शून्य होगा, अर्थात एपी का 8वां पद शून्य होगा, ये हमारा आंसर बनेगा बेटा याद करके। ठीक है, ध्यान रखना होगा। बेटा जो हमें सवाल नंबर जो है 62 है, वो सवाल क्या है देखो ध्यान से। 636 योगफल प्राप्त करने के लिए, यानी इतने का हमें योगफल प्राप्त करना है, तो इस श्रेणी में 9, 17, 25 राजा के कितने पद लेने चाहिए, यानी पद की बात है तो यानी नहीं तो पूछ रहे हमसे। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, एपी जो दी गई है बेटा वो 9, 17, 25, ठीक, डॉट डॉट डॉट। यहाँ से a बराबर देखा जाए तो 9 है, d बराबर देखा है 17 - 9 तो घटाएंगे 17 में से 9 तो बचेंगे 8, और एस एन बराबर देखो बेटा कितना दिया है, योगफल लिखा है तो 636 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 636। अब n का मान पूछा गया, n हमसे जो पूछा गया है, तो बेटा यहाँ पे देखो सूत्र लगाएंगे भाई, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर SN। n का मान मालूम नहीं है और 2a की वैल्यू 9 प्लस n-1 और d की वैल्यू 8 और SN बराबर 636। SN बराबर 636। बेटा n/2 इंटू 9 दूनी 18 प्लस 8 का इनके साथ गुणा किया 8n और माइनस 8 1 8 बराबर 636। बेटा यहाँ से घटाओ, 18 में से 8 गए तो 10 प्लस 8n बराबर 636। यहाँ पे बेटा देखो दो कामन मिल जाएंगे, तो दो कामन लो, तो दो कामन लिया अंदर से बेटा, तो यहाँ पर बचे 5 प्लस 4n बराबर 636। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर n का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5n और प्लस an और n का गुणा होगा तो ये 4an², ये इधर लाएंगे तो माइनस के 636 बराबर 0। बड़ी घात वाले को सबसे पहले लिखेंगे 4an² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा अगर देखा जाए तो भाग तो जाएगा नहीं। अब जो है यहाँ पे 636 के पहले 4 का गुणा करो बेटा इसके साथ, ये द्विघात समीकरण रूप में बनके तैयार हो गया। अब बेटा यहाँ पे इसे गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद फिर इनका जो गुणनफल आएगा वहां में से घटा के ही तो अंतर 5 लाना होगा। जब गुणा करेंगे तो 636 में 4 का गुणा करो बेटा, 24 की 4 2 12 और 14 की 4 हासिल 1 24 1 25, ये बेटा 25 44 आ गए। अब 25 44 ऐसे खंड करो, एक बड़ी संख्या हो यानी लगभग में बराबर ही हो, अंतर खाली 5 का होना चाहिए। अंतर कितने का होना चाहिए? 5 का होना चाहिए बेटा। इसे काटना स्टार्ट करो। तो ध्यान से देखा जाए तो 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2, 2 दूना 4 और 1 बचा 14, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 का भाग देंगे 2 छंग 12 बेटा। इसके बाद में यहाँ पर फिर 2 का भाग देंगे 2 तिया 6 और 2 एकन 2, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे 2 एकन 2, 1 बचेगा 11 होंगे तो 5 10 दुने 18। अब बेटा इसे 3 से काट दो, 3 5 15, 3 दुर्गा 9, 53 एकन 53, 53 एकन 53 बेटा। ध्यान से देखा जाए तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। 53 और 48 का अंतर बेटा 5 ही का होना चाहिए। 53 में से 48 घटाएंगे तो हमेशा बेटा 5 ही बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4an² प्लस यहाँ पर 53, पहले लिखो 53 में से 48 घटाएंगे, 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 636 और बराबर 0। गुणा करेंगे तो 4an² प्लस 53n माइनस 48n माइनस के 636 बराबर 0। अब बेटा यहाँ से इसमें कॉमन लेंगे। अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान दो n कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4an प्लस 53। अब बेटा यहाँ से ध्यान देना होगा 48 है, यहाँ पे 636 है। यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिलेंगे? यहाँ पर जो है बेटा 12 कॉमन मिल जाएंगे, माइनस की 12 कॉमन लो। जब 12 का भाग देंगे 5 चौक 48, 4 बार जाएगा और इंटू n माइनस इन कॉमन लिया तो बेटा प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा जब हम 12 का भाग देंगे तो ध्यान से देखो 12 पंचे 60 बेटा कई बार गया? 5 बार गया। 3 बचे 12 तिया 36 और इक्वल टू 0। सेम टू सेम ये बेटा बने जाकर के, तो यहाँ पर एक बार लिख लो, इन्हें एक बार लिख लो, इस वाले पद को इस पद को एक कोष्टक में बराबर 0। ये बेटा कैंसिल कर दो, n माइनस 12 इक्वल टू 0। n बराबर निकलेगा वो 12 निकलेगा, n बराबर जो निकलेगा वो 12 निकलेंगे। कितने पद लेने चाहिए उसने ये तो कहा है। तो अतः एपी में 12 पद, कितने पद यानी 12 पद है। कितने पद लेने चाहिए? 12 पद लेने चाहिए,
ठीक, ये मेरा आंसर हो जाएगा। जितना n का मान आया वही तो आंसर होगा। सवाल नंबर बेटा 63 जो है, 63 नंबर सवाल है वो क्या है बेटा, देखो ध्यान से। एक एपी में 50 पद है, यानी कि पदों की संख्या बेटा आपको मिल गई। क्या मिल गई, देखो ध्यान से। एपी में पद कितने हैं, 50 है, जिसका तीसरा पद यानी कि बेटा तीसरा पद जो है वो कितना है, 12 है। और अंतिम पद, अब अंतिम पद कौन सा होगा, ध्यान देना होगा बेटा। अंतिम पद यानी पूरे पद कितने, 50 हैं, और अंतिम पद की तो बात की, अंतिम पद फिर कौन सा हो जाएगा, 50 ही तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये यहाँ पर सवाल ने घुमाया था, लेकिन आप वहां पे सतर्क रहना पड़ेगा कि भाई सवाल में पहले उन्होंने कहा कि एपी में 50 ही पद है, तो अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद होगा अंतिम। ठीक है, इसका 29वां पद ज्ञात करो बेटा। उन्होंने कौन सा पूछ दिया, 29वां पूछ दिया हमसे। ठीक है, पहले हमें जो दिए गए हैं इनसे पहले क्या करेंगे, ए और डी के प्रथम पद और सर्वांतर निकाल लो बेटा, उसके बाद में 29वां पद हम निकाल देंगे। तो पहले A3 जुगल टू 12 है, तो A प्लस n की जगह पे 3 - 1 इंटू डी जुगल टू 12। A प्लस 3 में से 1 घटाओ, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 2d बराबर 12। ये समीकरण 1 बन के तैयार हो जाएगा बेटा। इसके बाद में A 50 यानी कि A प्लस n की जगह पे 50 - 1 इंटू डी बराबर 106। अब 50 में जब 1 घटाया जाता है, 50 में जब 1 घटाया जाता है तो कितना बचेगा, 49 डी जुगल टू 106। ये समीकरण 2 बन के तैयार हो जाएगा। ये कहाँ से लाए थे बेटा, इसको हल किया था। A 50 बराबर 106। ये समीकरण 1 समीकरण 2 से घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर A प्लस 2d बराबर 12, A प्लस 49d जुगल टू 106 घटाने पर माइनस 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 ये कैंसिल। 49 में बेटा जब 2 घटाए जाते हैं तो 47 बचेंगे, माइनस के 47 डी जुगल टू 106 में से जब 12 घटाएंगे तो बेटा ये माइनस के 94 बचेंगे। माने कैंसिल, 47 दूनी 94 होते हैं बेटा। डी बराबर जो है वो कितना निकलेगा, 2। डी की वैल्यू 2, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बेटा a प्लस 2 में गुणे 2, डी का मान भी 2 है, बराबर में 12 है, तो a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12। a बराबर 12 माइनस 4, तो a बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। अब यहाँ से बेटा ध्यान देना होगा, अब हमसे a 29वां पद पूछा गया है, तो a 29 पूछा गया है, तो इसका बेटा सूत्र क्या होगा, a प्लस, अब n की जगह पे 29 - 1 इंटू डी, यानी कि a और d के मान और रख दो। a का मान 8, 29 में 1 घटा दो, 29 में 1 घटाओ तो 28 और d की वैल्यू 2, तो बेटा 8 प्लस 28 दोनों होते हैं 56, 56 में 8 जोड़ दो, 56 में 8 जोड़ दो तो ये होते हैं बेटा कितने, 64। कितने होंगे, 64। यही तो आंसर हो जाएगा। 29वां जो पद होगा वो कितना होगा, वो 64 होगा। अतः लिख दो बेटा, अतः 29वां पद 64 है। ठीक, सवाल नंबर बेटा 64 देखो क्या है। सवाल नंबर 64 अच्छा सवाल है। इसको किस तरीके से लगाएंगे, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये पूछ रहे बेटा सवाल। तो अभी देखो कौन सा पद होगा, तो हल करेंगे तो पहले एपी लिखो। एपी क्या है, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट। तो यहाँ से a बराबर 3, d बराबर की बात की जाए तो 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ से जो है, तो बेटा सवाल क्या कह रहा है, 54वें पद से 132 अधिक होगा।
कौन सा पद होगा, यानी n का तो मान निकालना ही निकालना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा an इजुगल टू 54 पद है तो a 54 और प्लस अधिक, अधिक माने होता है प्लस लगे, कम होता है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अधिक है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना होगा बेटा। यहाँ से ध्यान दो, a यहाँ पे सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर बेटा a प्लस n की जगह पे 54 रख दो और माइनस 1 और डी और प्लस 132। तो a का मान है बेटा 3 प्लस n मालूम नहीं माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12 इजुकल टू a का मान 3 प्लस 54 में से 1 घटाओ तो 53 और इंटू डी का मान 12 प्लस 132। तो बेटा यहाँ से 3 लिखो प्लस 12 का गुणा करेंगे तो 12n हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएंगे, 3 में प्लस, अब 12 और 53 का गुणा करो, 12 36 की 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 63 प्लस 132। 12 में से जब 3 घटाएंगे तो बेटा यहाँ पर बचेगा माइनस के 9। यहाँ पे इनको जोड़ा जाए तो 2 6 8 8 3 11 की 1 हासिल 1, 3 3 6 1 हासिल 7, 1 और 6 7, 9 को 95 कर दो तो 12 n इजुगल टू 771 प्लस 9, इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 12 n इजुगल टू जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 780। 12 का भाग दो, 5 छंग 72, बच्चे कितने बेटा, 5 छंग 72 हैं 6, 12 पंचे 60, n इजुगल टू 65, भाग दो भाई। अतः क्या, कौन सा पद, अतः एपी का 65वां पद जो है, एपी का 65वां पद अधिक होगा बेटा। एपी का जो 65वां पद होगा वो अधिक होगा, कितना होगा, 65वां पद ही तो अधिक होगा। सवाल नंबर बेटा 65 जो है, 65 नंबर सवाल पे भी ध्यान देना होगा। क्या है, एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया, कितना लिया बेटा उसने, यानी 3250 रुपए का ऋण लिया। उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया, फिर कितना बढ़ाता गया बेटा, 15 रुपए बढ़ाता गया। तो ये क्या हो गया, पहले महीने में प्रथम हो गया तो ए मिल गया, और प्रति माह बढ़ाता गया, ये क्या मिल गया, डी मिल गया। बढ़ाता गया तो वह कितने माह में कितने लिखा है, तो यानी कि एन पूछ दिया उन्होंने, कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। तो बेटा ऋण कितने महीने में चुकता कर देगा, तो पहले यहाँ पे आ जाओ। क्या दिया गया है, क्या दिया गया, ए बराबर दिया गया बेटा हमें 20 रुपए, डी बराबर दिया गया 15 रुपए, ठीक, ये 15 रुपए में बेटा, ये रुपए में है। और एस एन बराबर दिया गया है 3250 रुपए। अब एन का मान ही तो पूछा गया, एन का ही तो मान पूछा गया है। तो बेटा यहाँ से ध्यान दो, सूत्र जो है कितने दिनों में पूछते, एन का मान निकालना है, कितने माह लग जाएंगे। अभी देखो बेटा यहाँ से n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर एस एन। एन का जो मान है वो पूछा गया है, इंटू 2a की वैल्यू 20 प्लस n-1 और डी की वैल्यू 15 बराबर एस एन का जो मान है वो 3250 है। कितना बेटा, 3250 है। n/2 इंटू 20 दूनी 40 होता है बेटा, प्लस 15 गुणा करेंगे तो 15n माइनस 15 एकन 15 बराबर 3250। n/2 इंटू 40 में 15 घटा दो, 40 में जो 15 घटाएंगे तो बचेंगे बेटा कितने, 25 बचेंगे। अब प्लस 15an इंटू इजुगल टू 3250। यहाँ पर बेटा 2 का n का अंदर गुणा करो, 2 का उधर गुणा कर दो बराबर में बेटा, तो ये हो जाएगा 25n प्लस 15n स्क्वायर बराबर 2 का गुणा करेंगे तो 0, 2 पंचे 10 की 0 वहाँ से 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 तियां 6। यहाँ से बेटा इनको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 15an स्क्वायर प्लस
25n माइनस के 6500 इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा देखो 5 का तो भाग शायद चला जाएगा, तो 5 का भाग देने पर, और जब 5 का भाग दिया जाएगा तो 5 3 15 3n स्क्वायर प्लस 5 25 यानी 5n हो जाएगा, माइनस 5 1 5 1 बचा 15 हुआ, 5 3 15 डबल 0 इक्वल टू 0 1300। यहाँ से बेटा इसके यानी 3 का गुणा करो 1300 में, तो ये हो जाएंगे 3900। 3900 के ऐसे खंड करो, घटा के 5 का ही तो अंतर लाना है, तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये हो जाएंगे 39। 3 का जब 3 का बेटा 1300 में गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 3900। अब 3900 के ऐसे खंड करो, माइनस चिन्ह लगा है तो घटा के लाने होंगे 5, तो 2 से काटें तो 2 1 2, 1 बचेगा 19, 2 9 18, 1 बचेगा 2 5 10, तो बेटा यहाँ पर ध्यान दो, 2 1 2, 1 बचा 19, 2 9 18, 2 9 18, 1 बचा 2 5 10 0, फिर 2 से भाग दो, 2 9 18, 1 बचेगा 15, 2 7 14, 2 5 10, 9 और 7 16, 16 5 21 यानी 3 का भाग चला जाएगा, 3 3 का 9, 3 2 6, 3 5 15, 3 2 5 5 10 5 का 2, 5 6 का 30 और 2 बचे 50 25, फिर 5 का भाग दो, 5 1 5, 5 3 15, 13 1 13। यहाँ पे अंतर बेटा करो कितने का, 5 का होना चाहिए, तो 55 25, अब 25 दूनी 50 अगर कर देंगे, 50 कर लेंगे, 50 कर लेंगे तो 50 2 3 6 और 78 ज़्यादा हो जाएंगे, तो को भाई 33 39 या 13 25 65 कर लो, 13 25 65 कर लो, और 2 दूना 4 और 4 3 12 12 5 60 कर लो, सही है, ठीक, ये वाला बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3n यहाँ पे लगा लो, 3an स्क्वायर प्लस यहाँ पे करो 65 माइनस 60 इंटू n और माइनस 3900 बराबर 0। 3an स्क्वायर प्लस 65n माइनस के 60n माइनस के 3900 बराबर 0। कॉमन लो बेटा, यहाँ पे n कॉमन लिया तो 3an प्लस 65 और माइनस के यहाँ पे बेटा कितना कॉमन आएगा, यहाँ पे 20 कॉमन आएगा, तो 20 या 60, तो 3n और प्लस 20 का भाग देंगे तो 65 बार जाएगा, कई बार जाएगा, 65 बार जाएगा, गलत। यहाँ पे बेटा ध्यान देना होगा, यहाँ पे 1300 लिखना होगा, 3900 नहीं 1300, कितना करना होगा 1300 करना होगा, नहीं तो बेटा गलत हो जाएगा, 3900 वहाँ पे करना होगा, खंड 3900 करेंगे लेकिन यहाँ पे 1300 रहेंगे, अब 20 का भाग देंगे तो 65 बार जाएगा, बेटा सेम टू सेम है, एक बार लिख लो, ठीक है। और इस वाले पद को एक कोष्टक में n माइनस 20 इजुकल, ये प्लस का छोड़ दो, तो n माइनस 20 इजुकल टू 0, n बराबर 20, अतः क्या था, कितने माह में ऋण चुका देगा, अतः आदमी 20 माह में ऋण चुकता कर देगा। ये आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। आज ये आपके 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसके बाद 66 अगले बार वीडियो में मिलेंगे।